हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसमें अभी हमारी जो चल रही वह है प्रश्नावली 2B। बेटा प्रश्नावली 2B के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, दो प्रश्न मैं आपको हल करा चुका हूं। तो चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इस वीडियो में हम 5 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा तीसरा प्रश्न है क्या, पहले आप ये समझें। कह रहे हैं यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा, बेटा इसे लैम्डा कहते हैं, का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक बहुपद दे रखा है, एक शून्यक दे रखा है, लैम्डा का मान पूछा है, चुटकियों में हल होगा बेटा ये सवाल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद। जो हमारे लिए दे रखा है, हमारे पास है बहुपद। बहुपद बेटा कितना है? 2x² + के 3x + के लैम्डा। 2x² + के 3x + के लैम्डा, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। बेटा इतना इजी सवाल है ना, आपको करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद जो हमें दे रखा था 2x² + 3x + के लैम्डा, वो हमने यहां लिख लिया। अब एक शून्यक भी दे रखा है, लेकिन वो शून्यक लिखेंगे उससे पहले आप इसे px बराबर मान लो। सबसे पहले हम लिखेंगे माना px बराबर बेटा मान लिया 2x² + के 3x + के लैम्डा। ठीक है बेटा, सबसे पहले सवाल को आप px बराबर मान लें और उसके बाद बेटा क्या करना है, px को आप मान लें 0। क्या मान लिया? px बराबर 0। एक चीज याद रखना, लैम्डा या किसी भी अक्षर का जब आप मान निकालेंगे तो px को 0 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बेटा? px को 0 मानना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शून्यक दे रखा है जो है 1/2, तो हम यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है एक शून्यक, आप गिवन लिख सकते हैं, दिया है एक शून्यक बराबर क्या दे रखा है बेटा? 1/2। और मैं आपको बता दूं बेटा शून्यक होता क्या है, जब किसी द्विघात बहुपद को हम हल करते हैं, इससे पहले वाले में शून्यक ज्ञात कीजिए कराए थे, प्रश्न संख्या 1 और 2 में शून्यक ज्ञात करके जांच करना थी। तो जो शून्यक आ रहे थे, मतलब जो x के कोई भी 2 मान आ रहे थे, वो उसके शून्यक कहला रहे थे। वो उसके क्या थे बेटा? शून्यक थे। तो जो x के मान शून्यक थे, अभी इन्होंने खुद कहा है कि एक शून्यक 1/2 है, इसका मतलब ये x का एक मान इन्होंने देख रखा है और वो x का मान एक क्या दे रखा है? 1/2। तो इसका मतलब है ये एक शून्यक जो है वो x का मान है बेटा, एक शून्यक। और यहां पर आप चाहें तो कॉमा लगा के लिख दें एक शून्यक या x बराबर जो है वो है 1/2। जो बेटा एक शून्यक दे रखा है उसे हम मानेंगे x। क्या मानेंगे बेटा? x। तो एक शून्यक x बराबर हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई सभी लोगों को कि ये काले पेन से लिखा जाएगा। अरे बेटा नीले से लिख लो, क्यों टेंशन कर रहे हो? ठीक है, तो एक शून्यक x बराबर हो गया 1/2। तो बेटा ये जो है एक शून्यक x का मान हो गया 1/2। तो इसका मतलब है ये x का मान बेटा इस पूरे बहुपद में हम रखेंगे, x का मान इस बहुपद में रखेंगे और इसका लैम्डा का मान आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा ये मान हम रखेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान ले बेटा? इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम लिखेंगे x का ये मान, ये बेटा एक शून्यक है इसीलिए x का मान लिया, x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा जब समीकरण 1 में हम ये मान रखेंगे x का 1/2, सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है उसे px बराबर मान लो, फिर दिया है एक शून्यक जो दिया हो उसे x बराबर मान लो।
अब ये x का जो मान 1/2 आ गया, ये मान रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो p बेटा ऐसा ही रहेगा और x की जगह पर क्या हो जाएगा 1/2। x की जगह पर क्या हो जाएगा 1/2 बराबर बेटा 2 ऐसे ही रखे गुणा, इनके बीच में गुणा का साइन है, ध्यान रखना ये 2 के और x स्क्वायर के बीच में गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। अब बेटा x स्क्वायर, तो x का मान रख लिया 1/2, इसका हो गया बेटा स्क्वायर, फिर प्लस के 3 ऐसे ही रखा और गुणा x की जगह पर रख दिया 1/2 और प्लस के लैम्डा ऐसे ही रखा। ठीक है बेटा, जहां जहां पर x था वहां पर हमने 1/2 रख दिया। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है? अगले देखते हैं। देखें बेटा, तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम चूंकि हमें शून्य का 1/2, तो यदि हम किसी सवाल का शून्य निकालते हैं तो बेटा px बराबर 0 रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये px की जगह पर तो p 1/2 आया है, तो इसके बराबर भी हम 0 लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि शून्य के लिए या शून्यकों के लिए, चूंकि शून्यकों के लिए बेटा px बराबर 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? px बराबर 0। लेकिन px की जगह पर तो हमने मान रख दिया 1/2, तो ये px का ही तो मान है। तो शून्यकों के लिए हम क्या काम करेंगे, p 1/2 इसका मान कर देंगे बेटा 0। शून्यकों के लिए क्या हो गया, चूंकि शून्यकों के लिए p 1/2 बराबर 0, इसका मान हम 0 कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो क्या जाएगा वो समझो। तो इसीलिए ये जो लाइन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 0 हो गया, तो 0 बराबर, ये तो 0 हो गया बराबर 2 ऐसे ही रखे गुणा, ये घात जब 1 पर आएगी तो बेटा देखो 1/2 की घात 2, इसका मतलब क्या है कि 1/2 गुणा 1/2, 1/2 की घात 2, इसका मतलब है इस 1/2 को 2 बार लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 को 2 बार। अब जब 2 बार लिख लिया तो ऊपर की ऊपर गुणा करो, नीचे के नीचे, तो 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4, इसका मतलब ये आ गया 1/4। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस, इधर आओ बेटा, 3 की गुणा ऊपर होगी नीचे नहीं होगी बेटा, 3 एकम 3, 3/2 प्लस के लैम्डा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आगे बात समझ में। अब देखते हैं हम लोग अगले। अब क्या काम करें कि बेटा इसे देखो 0 तो ऐसे ही रखा बराबर, एक कट भी हो जाएंगे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बेटा गुणा में ऊपर नीचे के कट जाते हैं किसी सेम पहाड़े से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब ऊपर आया 1 और नीचे बचे 2, ऊपर बचा बेटा 1 और नीचे बचे 2, तो ये कितने हो गए 1/2। अब इधर आ जाओ, प्लस लगाया बेटा, और यहाँ कितने 3/2, तो 3/2 लिख दिया, और उधर कितना है बेटा प्लस का लैम्डा, तो हमने प्लस का लैम्डा भी लिख दिया। बताओ ये 2 थोड़े ऊपर लिख देता हूं जिससे समझ में आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बताओ बेटा यहां तक आया समझ में? यहाँ 1 बचा, नीचे 2 बचे, प्लस यहाँ 3/2 बचे, प्लस का हो गया आपका लैम्डा। ठीक है अब क्या काम करें बेटा, मान निकालना है हमें लैम्डा का। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरी चीज को इस पार कर लो, क्योंकि लैम्डा का जिस चीज का मान निकालते हैं वो इस साइड आना चाहिए, लेफ्ट साइड आना चाहिए, वो भी अकेली आ जाए। तो बेटा हम करेंगे क्या इसके लिए, इस पूरी पार्टी को इधर कर लो। देखो क्या काम करेंगे, तो 1/2 या पूरी पार्टी को इधर कर लो। ठीक है बेटा, या फिर उससे पहले हम हल कर लेते हैं। तो देखो 0 ऐसे ही रखा, अब इस भिन्न का सवाल बन गया 1/2 प्लस 3/2। बेटा जब इन्हें हम हल करेंगे तो आपको एक बात बता दूं, जब नीचे 1 से हुआ करे मेरे प्यारे बच्चों, 1 सा हुआ करे, तो आप उसे एक बार लिख लिया करो, जैसे ये भी 2 ये भी 2, तो एक बार लिख लिया। और बेटा एक बात बताऊं, जब नीचे 100 को एक बार लिख लेते हैं तो ऊपर भी ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब 1 का 1 प्लस और 3 का 3। इस लैम्डा से मतलब नहीं है, इसे ऐसे ही लिख दिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, 1 में 3 जोड़े तो ऊपर हो गए 4, 4/2, 1 और 3 हो गए 4 और बटे में 2 प्लस के हो गया लैम्डा। बताओ
यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही। अब देखते हैं इससे अगले। अब क्या काम करेंगे बेटा, इसे आप काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब ये आया 0 बराबर 2 प्लस के लैम्डा। क्या आ गया? 0 बराबर 2 प्लस के लैम्डा। अब मैं यहां पर कर देता हूं जिससे आसानी से दिखता रहे। तो बेटा ये 2 प्लस के लैम्डे को इस पार करो। जब पूरी चीज को इधर करते हैं इधर उधर तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो बेटा ये 2 प्लस के लैम्डा को इस पार कर लिया तो ये हो गया 2 प्लस का लैम्डा, और इधर जो 0 था उसको उधर ले गए तो ये पहुंच गया उधर। बेटा कोई भी निशान नहीं बदलता है जब पूरी चीज इधर उधर हम करते हैं। तो 2 प्लस के लैम्डा को इस पार कर लिया, 0 को कर दिया बेटा उस पार। अब आप देखें लैम्डा का मान निकालना है तो लैम्डा को अकेला छोड़ो, और ये प्लस के 2 हैं, ये जब उस पार जाएंगे तो बेटा ये हो जाएंगे माइनस के, और उस पार जो 0 था वो तो हट जाएगा जैसे ही 2 पहुंचेंगे वैसे ही। तो इसका मतलब है लैम्डा बराबर हो गया माइनस के 2, और यही हमारा राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से इसे बेटा नोट कर लो जिससे हम समझते हैं दूसरा प्रश्न। कर लिया बेटा नोट? चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1/2 जो है वो x की जगह पर रखना है, लैम्डा का मान अपने आप ही आ जाएगा। हटाते हैं बेटा इस सवाल के लिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मैथ कंटिन्यूअसली और लगातार एक तरफ से पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पूरी की पूरी मैथ समझ में आएगी। यदि आप वीडियो को स्किप करके, छोड़ के या फिर भगा कर देखेंगे तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4 कैसे हल होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, मैथ ही सिंपल है बेटा। देखें, यदि बहुपद, जो बहुपद दे रखा है जल्दी से लिख लो। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे बहुपद। बहुपद दे के रखा है वो लिख लेते हैं बेटा। बहुपद दे रखा है x² माइनस के 4 रूट के 3 x प्लस के 3। ये बहुपद दे रखा है, हमने बेटा जल्दी से इसे लिख लिया। अब क्या काम किया, जैसे ही हमने बहुपद को लिखा बेटा उसके बाद में अगले देखते हैं बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हूं। यदि बहुपद x² माइनस के 4 रूट के 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हूं। जो शून्यक हम निकालते थे ना, x के जो मान निकालते थे वो इन्होंने खुद कह दिया कि अल्फा बीटा हूं। तो बेटा किसका निकालना है मान? ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके मान निकाल लेंगे। बेटा एक बात मैंने बताई थी आपको कि इससे पिछले वीडियो मैंने कुछ सूत्र कराए थे, फॉर्मूलाज कराए थे शून्यकों का योगफल निकालने का और शून्यकों का गुणनफल निकालने का। तो आप बताएंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के मैंने सूत्र कराए क्या थे? बिल्कुल सही बेटा, तुम बताओ जो पिछले बैठे हो। शून्यकों का योगफल क्या था? बहुत बढ़िया, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल क्या था? अचर पद बटे x² का गुणांक। बहुत अच्छे। तो बेटा जब भी आपको ये चीज दिखाई दे ना, जब भी आपको ये चीज दिखाई दे, जो शून्यक दे रखे हो किसी भी सवाल में, जैसे इसमें अल्फा बीटा है, इसमें पी क्यू है, इसमें एम एन है, तो सबसे पहले आप उनमें शून्यकों का योगफल का सूत्र लगा दीजिए, शून्यकों का गुणनफल का लगा दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले तो हमें जो शून्यक दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं। शून्यक जो दिए हैं, शून्यक बराबर क्या दे रखे हैं बेटा? अल्फा तथा बीटा। चौथे सवाल में क्या दे रखे हैं? शून्यक अल्फा तथा बीटा। अब हम क्या काम करें? वही सूत्र लगाएंगे, शून्यकों का योगफल बराबर। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बेटा? चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है बताओ? शून्यकों का योगफल, योगफल और गुणनफल तुरंत निकाल लिया करो अगर कोई शून्यक दे रखें। तो बेटा शून्यकों का योगफल का सूत्र मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था? माइनस फिर x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। किसका बेटा? x² का गुणांक। अब बताओ बेटा, सबसे पहले इस फॉर्मूले में मान रखो। सबसे पहले बेटा क्या है? शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब जोड़ना, योगफल का मतलब जोड़ना,
और शून्यकों का है तो बेटा शून्यकों को जोड़ना, और शून्य किन्होंने खुद दे रखे हैं, शून्य क्या है अल्फा बीटा, इसका मतलब इधर अल्फा बीटा को जोड़ दो, तो इधर जो लाइन बनेगी शून्यकों का योगफल वो बनने वाली है अल्फा प्लस के बीटा, क्योंकि इधर क्या दे रखा है बेटा शून्यकों का योगफल, और शून्य क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो ये आ गया शून्यकों का योगफल। तो बेटा शून्यकों का योगफल कर दिया बराबर माइनस ऐसी रखा, इधर आ जाओ, ऊपर है x का गुणांक, x का गुणांक मतलब x की गुणा में क्या है, x के अगले क्या है, अगर वो माइनस का है तो -7 आएगा, और माइनस नहीं है तो वो नहीं आएगा। तो x का गुणांक बेटा इस बहुपद में देखो x कहां आ रहा है, x यहां आ रहा है, ये तो बेटा x स्क्वायर है, x का गुणांक मतलब x ये आ रहा है। अब x के अगले ये जो -4√3 है ये है x का गुणांक, तो x के गुणांक के पास में लिख दिया -4√3। बेटा ध्यान रखना x का गुणांक लिखना है ना कि x लिखना है, x के गुणा में अगले क्या है वो लिख देते हैं, और माइनस होता है तो -7 आता है, तो -4√3 जो है वो बेटा x का गुणांक हमने लिख दिया। बटे में क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा x स्क्वायर ये है, अब इसके अगले क्या है वो इसका गुणांक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने उस दिन भी बताया था जहां कुछ ना हो वहां 1 मानते हैं, जहां कुछ ना हो वहां 1, तो x स्क्वायर के अगले भी क्या है 1 है। अब आप देखें जरा ध्यान से, तो ये क्या हो गया बेटा माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, इधर ये ऐसे रहने दो, माइनस माइनस है क्या प्लस, और प्लस हम ना लगाएं तब भी प्लस माना जाएगा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, उसे हटा, और किसी के नीचे से बेटा 1 हट जाता है। अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यूसली लगातार देखते हैं तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ समझ में ना आए, 100% आपको मैथ समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी। तो बेटा किसी के नीचे से हम 1 हटा देते हैं, मतलब इसके नीचे से हमने 1 हटा दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसके नीचे से 1 हटा दिया तो ये बचा 4√3, केवल माइनस माइनस प्लस 1 हट गया तो 4√3। अब बेटा हम क्या काम करेंगे, शून्यकों का गुणनफल का लगाएंगे सूत्र, तो हम यहाँ लिखेंगे तथा किसका लगाएंगे बेटा शून्यकों का गुणनफल का, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो बेटा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बेटा। तो अब इधर क्या आ रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो इधर शून्यकों की गुणा करो, तो बेटा शून्य कौन है अल्फा बीटा, तो अल्फा की गुणा जब बीटा से होगी तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा अल्फा बीटा। इधर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब है बेटा दोनों शून्यकों की गुणा करो, तो दोनों शून्यकों की गुणा करी जब अल्फा की बीटा से तो ये तो आ गया अल्फा बीटा। अब इधर आ जाओ अचर पद, तो बेटा अचर पद क्या बताया था, बहुपद में वो अक्षर जिसमें ए बी सी डी का कुछ हो ही नहीं, कोई अक्षर ना हो, केवल नंबर हो वो अचर पद, तो केवल नंबर तो ये आ रहा है बेटा, मैंने ये भी कहा था कि वो प्लस का हो तो केवल नंबर लिख लेते हैं, तो ये प्लस का है तो अचर पद तो हो गया बेटा केवल 3 बटे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के अगले कुछ नहीं तो बेटा 1 मानेंगे, इसका मतलब इसके बटे में हम 1 लिखने वाले हैं। जब 1 लिख दिया तो आपको ये भी पता है किसी के नीचे से 1 हट जाता है, मतलब केवल 3 बचे, वो हमारा हो गया शून्यकों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों। अब हम वो देखेंगे जिसका मान हमारे लिए निकालना है बेटा, अब हम क्या देखेंगे जिसका मान हमारे लिए निकालना है, तो किसका मान निकालना है बता, मान बेटा किसका निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो हम यहां लिखेंगे इसीलिए जो है वो उतारेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर, बेटा जिसका मान लिखना हुआ, जिसका मान निकालना हुआ करेगा वो चीज को हम यहां लिख दिया करेंगे इस पार लेफ्ट साइड में, जिसका मान निकालने हुआ करेगा वो हम इधर लेफ्ट साइड में लिख दिया करेंगे, फिर बराबर। अब देखें इसका मान इस पार लिखना है बेटा, जैसे सबसे पहले आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो जब ये अल्फा बीटा आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये देखो बेटा पहले निकाल चुके अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है 4√3, क्या निकला है बेटा अल्फा प्लस बीटा का 4√3, तो ये जहां पर अल्फा प्लस बीटा है ना, पहले अल्फा प्लस बीटा है तो यहां हम लिख देंगे 4√3, क्या लिख देंगे बेटा 4√3।
अब ये अल्फा प्लस बीटा का तो मान हो गया, फिर माइनस है तो हम भी माइनस लगा देते हैं। फिर है बेटा अल्फा बीटा, क्या है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का भी मान हम निकाल चुके हैं। अल्फा बीटा का मान कितना है 3, तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा 3। देखो आ गया आंसर। अल्फा प्लस बीटा का कितना था 4√3 लिख दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। अल्फा बीटा का कितना बेटा, अल्फा बीटा का 3 था 3 लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया बेटा, और यही हमें निकालना था, इसका मान निकालना था, सामने लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं अगले अपने सवाल में। जल्दी से नोट करें। कर लिया बेटा नोट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। वैसे ये सवाल आप लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था वैसे ही। चलिए फिर भी मैं आपको करा देता हूं बेटा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का हल। देखें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल भी बहुत ही आसान है, जिसे आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं बेटा। देखें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि बहुपद, मैंने क्या बताया, जहां बहुपद दिखे जल्दी से लिख लो, तो हम यहां लिखेंगे बहुपद। तो बहुपद क्या दे रखा है 2x², हम भी लिखते हैं 2x²। फिर दे रखा है माइनस के 7x, हम भी लिखते हैं माइनस के 7x। फिर प्लस के 3 है तो हमने भी प्लस के 3 लिख लिया। फिर कह रहे हैं शून्य PQ है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां लिखते हैं शून्य, और यहां पर लिख देते हैं बराबर। शून्य के बराबर कौन दे रखे हैं P तथा Q। क्या दे रखे हैं बेटा P तथा Q। और हम एक बात इतने समय से बताते जा रहे हैं कि जब भी कोई शून्य दे रखे हो तो अब निकालना क्या है, तो P² Q² का मान निकालना है। जिसका निकालना है बाद की बात है। हमने कई बार आपसे बताया बेटा कि जब भी शून्य का आ जाए उनका योगफल और गुणनफल आप निकाल लें। तो ठीक है, रखते हैं बेटा। देखो क्या काम करेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल, सूत्र क्या लगाएंगे बेटा, शून्यकों का योगफल। सबसे पहले इन्हीं के मान निकाला करो, योगफल गुणनफल। तो हम यहां लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या सूत्र होता है, बराबर माइनस x का गुणांक, क्या लिखेंगे बेटा x का गुणांक, और अपॉन यानी कि बटे x² का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब बेटा देखो इधर है शून्यकों का योगफल, और शून्य कौन है P और Q। इधर दे रखा है शून्यकों का योगफल, और शून्य कौन है, शून्य के बेटा P और Q। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे P प्लस Q, शून्यकों का योगफल कर दिया बेटा। ये शून्य थे, इनका बीच में जोड़, यानी हो गया शून्यकों का योगफल, बराबर माइनस ऐसे रखा, क्या रखा बेटा माइनस ऐसे, ऊपर है x का गुणांक। तो बेटा जो x के अगले दे रखा है वो x का गुणांक, तो x के अगले क्या है, x के अगले बेटा -7, x का गुणांक मतलब x के अगले, तो x के अगले -7। तो यहां पर हम लिखते हैं माइनस के 7, माइनस का होता है तो वो 7 आता है, बटे है बेटा x² का गुणांक। तो x² के अगले इस बार क्या है बेटा x² के अगले 2, तो हम यहां 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, आप चाहें तो इसके सामने ही लिख सकते हैं इसका मान। देखो माइनस माइनस तो हो गया बेटा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस हम लिखते नहीं है, और ऊपर 7 है और नीचे 2। इसका मतलब ये आ गया बेटा शून्यकों P प्लस Q का मान आ गया 7/2। अब हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला। तो हम यहां लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो बेटा ऊपर लिखेंगे अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो हमने ऊपर लिख दिया अचर पद बटे x² का गुणांक। अब बेटा इन दोनों की गुणा करो, शून्य कौन PQ है, तो बेटा शून्यकों का गुणनफल का मतलब PQ की गुणा। तो P की जब Q से गुणा होगी बेटा तो ये आएगा PQ, P की जब Q से गुणा होगी बेटा शून्यकों का गुणनफल है। गुणनफल का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, दोनों की गुणा करना है। तो P और Q की गुणा कर दी तो PQ आ गया, बराबर ऊपर बेटा अचर पद। अचर पद कौन सा होता है, जिसमें ABCD का कोई भी अक्षर ना हो। तो बेटा ये 3 ऐसे हैं जिसमें कोई भी ABCD का अक्षर नहीं है,
मतलब एक्स वाई वगैरह कोई भी साथ नहीं है, तो ये 3 जो है बेटा वो 3 ऊपर लिख देते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा एक्स स्क्वायर ये है, इसके अगले कितने 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। इसका मतलब पी क्यू का बेटा मान आ गया 3/2। इतना मान आपको हर बार निकालना है, और जितने सवालों में कोई ना कोई शून्यक दे रखे हों उन सभी सवालों में आपको ये काम करना ही करना है। अब वो देखते हैं जिसका मान हमें निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे इसीलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर। अब आपको लगता हो जैसे अभी हमने कुछ समय पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा बीटा का मान रख दिया, माइनस अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा का आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, लेकिन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का तो मान ही नहीं है कहीं पर। पी प्लस क्यू का है 7/2, पी क्यू का है 3/2, पर स्क्वायर का तो मान ही नहीं है, क्या करें। तो बेटा कभी कभी जिसका मान पूछा जाता है उसे भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करके जो आएगा तो समझ जाना, फिर हम मान रखेंगे हाँ आंसर इन्हीं से आएगा, पी प्लस क्यू और पी क्यू से, लेकिन ऐसा लाना पड़ेगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप कहीं पर नोट भी कर लें कि ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। देखो बेटा तुमने ये तो पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो हमेशा पढ़ा होगा, और जल्दी से कह देते हो ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पढ़ा है आपने? कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पढ़ा है? देखो इसे अगर ए माने तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस इसे बी माने तो ये बी स्क्वायर हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं आज बताता हूं आपको इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो बेटा याद कर ले और नोट भी कर लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला याद कर लेना, और यही फॉर्मूला हमारा यहां पर लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इसे P के लिए हम A मानेंगे और Q के लिए हम B मानेंगे। देखो A किसे माना बेटा? P के लिए, B किसे माना बेटा? Q के लिए। तो जैसे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसी प्रकार P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, मतलब इसका सूत्र बेटा ये लगाएंगे। ऐसा तो यही बना हुआ, अब ऐसा लगाना है, तो जहां पर A है वहां हमें P करना है, जहां पर B है वहां पर हमें Q करना है। तो उसमें उस पार है सबसे पहले बेटा A प्लस बी का स्क्वायर, तो हम यहां पर करने वाले हैं P प्लस क्यू का स्क्वायर। क्या करने वाले बेटा? P प्लस क्यू का स्क्वायर। फिर है माइनस के 2ab, तो हम यहां लिखेंगे माइनस 2pq। बताओ बात आई समझ बेटा? इसका फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ए की जगह p और b की जगह q रख दिया। अब इससे मतलब है नहीं, ये वाली चीज ऐसी बन तो गई इधर, अब माइनस लगाया, सॉरी बेटा बराबर का साइन लगाया। अब है देखो P प्लस क्यू का स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों P प्लस क्यू का तो मान है ही, ये निकाला है। देखो P प्लस क्यू का मान कितना है? 7/2। P प्लस क्यू का मान है 7/2, तो जहां पर ये P प्लस क्यू है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 7/2, और ये स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। तो बेटा ब्रैकेट में P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू की जगह लिख दिया 7/2, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 बेटा ऐसे ही रखे, गुणा लगाया। अब है पी क्यू, इनके बीच में गुणा का साइन है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही रखा, गुणा लगाया। अब है बेटा पी क्यू, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पी क्यू। तो पी क्यू का मान भी हमें पता है, पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का है 3/2, तो हम यहां पर लिख देंगे 3/2। बताओ P प्लस क्यू की जगह 7/2, पी क्यू की जगह 3/2। अब इसे हल करो, करो बेटा हल। 7/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 7/2 गुणा 7/2। किसी की घात 2 होती है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसे 2 बार गुणा में लिखो। 7/2 की घात 2 है, तो इसका मतलब 7/2 गुणा 7/2। ऊपर ऊपर की गुणा कर लो बेटा, 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4। क्या है बेटा? 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4। इसका मतलब है इस स्क्वायर का मतलब आएगा 7 सत्ते 49/4। ये घात जब 7 पे आएगी 7 सत्ते 49, घात जब 2 पे आएगी 2 दूनी 4, माइनस। अब इधर आप चाहे तो ऊपर 2 हैं और नीचे 2 हैं, कट गए तो बचे केवल 3। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आ गया समझ में?
अब इसे हम भिन्न की तरह सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारे सामने होगा। तो देखो ऐसे करते कैसे हल है, बहुत सिंपल तरीका। आप एक लाइन खींचें, अब 49 के बटे में तो 4 है, 3 के बटे में तो है नहीं, तो जो 4 इसके बटे में वो लिख दो, और इस 49 के बटे में 4 थे वो 4 यहां लिखे। तो जिसके बटे में 4 होते हैं, 4 का मतलब कोई भी नंबर जिसके बटे में होते हैं, जैसे इसके बटे में बेटा 4 थे तो ऊपर वाले ऐसे ही लिखे जाते हैं, ऊपर वाले ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 49 के बटे में तो 4 थे, इसके बटे का तो नीचे लिख गया, तो ऊपर के 49 ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 3 के बटे में कुछ नहीं है। अगर 3 के बटे में भी 4 होते तो 4 तो लिखे गए, तो 3 ऐसे लिख लेते, लेकिन 3 के बटे में तो बेटा 4 है नहीं, और जब 3 के बटे में 4 नहीं है तो ये वाले 4 से डायरेक्ट गुणा होगी इसकी, तब लिखे जाएंगे। तो 4 की गुणा 3 से होगी, तो 4 तिया 12 कितनी होगी बेटा, 4 तिया 12, तो गुणा करके लिखेंगे। अब बस 49 में से आप 12 घटा दीजिए और जो भी आंसर आएगा वही आपके सवाल का आंसर होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए बेटा 3, इसका मतलब 49 में से 12 गए तो कितने बचने वाले हैं बेटा, 37 बचने वाले। कितने बचने वाले, 37। और यही आंसर आपका p² + q² का आंसर हो गया। और जल्दी से नोट कीजिए, बताओ समझ में आया या नहीं आया, आया तो जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। 37/4 आपका जो है वो राइट आंसर होने वाला है इस सवाल का। जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। पीछे तुम क्या कर रहे हो बेटा, नोट करो जल्दी से अब सवाल के लिए। कर लिए नोट, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। हटाते हैं बेटा, ऐसे नोट कर लिया तो देखो बेटा, अब हम 5वां सवाल तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी mn है, तो एक काम करते हैं, इसमें भी शून्यक है तो थोड़ा मिटाते हैं, जिससे हमारा काम यहां से चल जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से समझना, अब हम अगले सवाल जो है वो करने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हल। किसको, 6 को। देखो क्या कह रहे हैं, यदि बहुपद, फिर से बहुपद है, जल्दी से छाप लो पहले, कहीं भाग ना जाए, ये भाग जाएगा तो और लो। तो कितना है बहुपद, कितना दे रखा है बेटा, 3x², इसकी चोंच ज्यादा लंबी हो गई, 3x² प्लस के 11x माइनस के 4। तो हमने लिखा बेटा 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 हो गया। ये तो हो गया बहुपद। शून्य के m तथा n, तो बेटा हमने शून्य बराबर लिख लिया m तथा n, ठीक है, शून्य हो गए m तथा n। और तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कई बार कहा मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी कोई भी शून्यक आ जाए, सबसे पहले आप उनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो हमने पहले ही सूत्र लिख दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के x का गुणांक बटे x² का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल में x है तब आप यहाँ x लिखेंगे, लेकिन सवाल में अभी भी x है तो हम x ही लिखेंगे, है ना। अगर ये सवाल में बेटा और कुछ अक्षर होता तो हम यहाँ चेंज करते। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सूत्र लगाया और इधर है शून्यकों का योगफल, और शून्य कौन है, शून्य है m तथा n। बेटा शून्यकों का योगफल, शून्य कौन है, m और n, तो शून्यकों का योगफल का मतलब m प्लस n। इन दोनों को जोड़ दो, यानी शून्यकों को जोड़ दिया, वो बन गया शून्यकों का योगफल। माइनस ऐसी लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर है x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब x की गुणा में क्या है, तो ये आप सभी जानते हैं, x की गुणा में 11 यहां पर दे रखा है, तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे 11। नीचे है x² का गुणांक, x² के बटे में क्या है, तो बेटा देखो बटे में नहीं, x² के गुणा में क्या है, तो x² के गुणा में 3, तो हम बटे में लिख देंगे बेटा 3। ये हो गया हमारा योगफल। क्या होगा बेटा, ये योगफल। अब हम किसका सूत्र लगाएंगे, गुणनफल का, तो ये लिख दिया है। तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ अचर पद क्या दे रखा है, अचर पद वो जिसके साथ ABCD का अक्षर ना हो, तो ये केवल माइनस के 4 ऐसे हैं जिसमें ABCD का, या सबसे बाद वाला जो अचर पद रख लो। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, मतलब ये तो अचर पद है नहीं, ये वाला है अचर पद।
जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना है। तो बेटा अगर वो माइनस का है तो -7 लाते हैं, इसका मतलब अचर पद है बेटा -4, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं -4। और नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के अगले, तो एक्स स्क्वायर के अगले क्या है बेटा 3, तो हमने लिख दिया यहाँ 3। ये आ गए हमारे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब क्या काम करेंगे बेटा बताओ, जल्दी से बताओ, अच्छे बच्चे बता देते हैं। तो बेटा अब जो हम काम करेंगे वो काम करेंगे जिसका मान निकालना है वो लिखेंगे। तो बेटा किसका मान निकालना है, m बटे n प्लस n बटे m का मान निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे इसीलिए जिसका मान निकालना है लिखो m बटे n प्लस n बटे m और बराबर, और क्या लिख दिया बेटा बराबर m बटे n प्लस n बटे m बराबर। अब एक बात बताओ, इसमें जो बेटा फिर से लिख लेता हूं m बटे n प्लस n बटे m बराबर। अब आप देखते हो तो हमारे पास तो सिर्फ दो ही मान है, दो चीजों के मान, मतलब m प्लस n का और mn का। हाँ बेटा यहाँ पर गुणनफल भी लिखना है, यानी कि mn, जब m की गुणा n से होगी तो शून्य को गुणनफल mn आ जाएगा। हमारे पास m प्लस n का मान है, हमारे पास mn का मान है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चक्कर आ पड़ा है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ तो कुछ और ही है बटे में। तो मैंने अभी कहा था कुछ ऐसे का मान पूछा जाएगा जिसे हमें खुद हल करना पड़ेगा, पहले इसे खुद ही हल करना पड़ेगा और ऐसे रूप में बनाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल बेटा, चाहूं तो मैं नीचे हल करके बता दे रहा हूं, लिख सामने दूंगा। देखें आप यहां लिखना मत, जैसे आप देखते हैं ऐसे भिन्न के सवाल होते हैं बेटा। तो हम क्या काम करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। n और m नीचे दोनों अलग अलग हैं बेटा, n और m दोनों नीचे अलग अलग हैं, हम दोनों को लिख लेते हैं। जब अलग अलग हो तो m को भी लिख दो n को भी। अब कई बच्चों को लगता होगा n पहले था n बाद में क्यों लिखा, तो बेटा किसी को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो m को पहले लिख दिया, n को बाद में, दोनों को साथ लिख दिया। उसकी बाद में तिरछी गुणा कर देते हैं, कैसे, तिर्यक गुणा। m की m से होगी, पहले इस वाले की इससे करेंगे, m की m से होगी तो m की घात हो जाएगी बेटा 2 प्लस, अब n की n से होगी बेटा, m की जब m से हुई तो m की घात 2 प्लस n की जब n से होगी तो ये हो जाएगा n की घात 2, यानी कि n स्क्वायर। m की m से हुई तो m स्क्वायर, n की n से हुई तो n स्क्वायर, ये आएगा। ये तो आ गया बेटा समझ में। तो हम क्या काम करते हैं, इस चीज को यहाँ सामने लिख देता हूं बेटा मैं, यहाँ मैंने केवल समझा दिया आपको, लेकिन हमने इन दोनों को गुणा करके नीचे लिखा, तिरछी गुणा हुई तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमने सामने लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे और आंसर लाएंगे। देखें अब हमारा जो ऊपर आ चुका है वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये वाला सूत्र बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ना m के ऊपर केवल, बटे में नहीं, बटे में तो mn है ही, बटे में मेरे प्यारे बच्चों mn तो ऐसे ही रहने देंगे, mn तो है ही बटे में। ऊपर देखो m इसको इधर का छोड़ देते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m की जगह देखो बेटा यहाँ पर a है तो a की जगह कितना है m, यहाँ पर b है तो b की जगह कितना है n, तो इसका सूत्र ये लगाएंगे, हम भी इसका सूत्र ये लगाएंगे, जहां पर a है वहां m करेंगे, जहां पर b है वहां पर n करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी की घात 2, ऐसा तो हमारे पास भी है, ऐसा तो इनके पास भी है। अब ऐसे को ही तो ऐसा लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको वैसा लिखेंगे। सबसे पहले a प्लस बी की घात 2, तो हम यहां पर क्या करेंगे, m प्लस n की घात 2, क्या करेंगे बेटा m प्लस n की घात 2। फिर है माइनस के 2ab, हम भी यहां लिखते हैं माइनस के 2, a की जगह m, b की जगह n, मतलब हमने भी इसे कर लिया m प्लस n का स्क्वायर माइनस के 2mn। अब देखो पूरा सवाल बेटा या तो mn में बन गया या m प्लस n में। यहाँ m प्लस n आ रहा है, m प्लस n का भी मान पता है, यहाँ mn आ रहा है, mn का भी मान पता है, नीचे भी mn आ रहा है, नीचे भी mn का मान पता है। लगा दो मान बेटा, अच्छे बच्चे की तरफ जल्दी से मान लगा दो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। देखें m प्लस n की घात 2 है, m प्लस n की घात 2, तो m प्लस n का मान कितना बेटा, m प्लस n का है माइनस के 11/3, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 11/3, क्या लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में माइनस के 11/3, और जब माइनस के 11/3 लिखेंगे तो इसका क्या है बेटा स्क्वायर है,
देखो m प्लस n का मान माइनस के 11/3, तो हमने माइनस के 11/3 लिख लिया, लेकिन इसका स्क्वायर है तो बेटा हम भी इस पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब है माइनस तो हमने लगा दिया माइनस, बेटा क्या लगा दिया, माइनस। अब है 2 तो हमने भी लिख दिया 2 इनटू, फिर क्या है बेटा mn, क्या है mn, तो mn है तो mn की जगह mn का मान रखो, सबकी जगह सबका मान रखेंगे। यहाँ m प्लस n आ रहा था, m प्लस n का मान माइनस के 11/3, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है माइनस, दो है दो, mn, तो गुणा में mn का मान कितना है, माइनस के 4/3, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस 4/3, ये बेटा रख दिया हमने माइनस के 4/3 mn की जगह। अब बटे में आ जो mn है, तो बटे में जब mn है तो mn का मान है माइनस के 4/3, तो हम बटे में भी लिखते हैं बेटा माइनस के 4/3। बताओ यहां तक बेटा आ गया समझ में? जल्दी से नोट करो, फिर इससे अगले समझेंगे बेटा, जल्दी से नोट कर लो, फिर इससे समझते हैं अगले। अच्छा वैसे तो मैंने यहां पर छठा सवाल चल रहा है, इतना ये हटा देता हूं, इससे बोर्ड से इसे रफ कर देते हैं ऊपर, ये फॉर्मूला तो उतार लिया होगा ना, हाँ तो इसे भी रफ कर देता हूं जिससे आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से इसे हटा देते हैं अपने लोग, ध्यान से समझना सवाल के लिए, यहां तक तो आ ही गया होगा फिलहाल आपको समझ में। अब बढ़ते हैं इससे अगले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, इसके नीचे आपको करना है, इससे नीचे ही कंटिन्यूसली करते जाना है। मैं ऊपर कर रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, फिर इससे मैं ऊपर कर रहा हूं, पर आप इसके नीचे करते चले जाए। देखें बराबर के नीचे बराबर का साइन, यहां लाइन खींच देता हूं मैं, बराबर के नीचे बराबर का साइन, इसे ऐसा ही रहने दो, इस पार का तो मान आ ही रहा है, तो हमने लगाया बेटा बराबर। अब देखें ऊपर माइनस के 11/3 का स्क्वायर कितना है बेटा, माइनस के 11/3 का स्क्वायर दे रखा है। अब हम करें क्या, इसका मतलब क्या है माइनस के 11/3 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कौन है बेटा, माइनस के 11/3, ब्रैकेट के अंदर कौन है, माइनस के 11/3, तो इसका मतलब है ये माइनस के 11/3 की घात जब 2 है तो माइनस के 11/3 को 2 बार लिखना पड़ेगा, वो भी गुणा में, तो इसका मतलब है माइनस के 11/3, ध्यान दें गुणा माइनस के 11/3, इसका मतलब ये है माइनस के 11/3 का स्क्वायर का मतलब है इसे ये दो जितनी घात होती है उतनी बार लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर का, तो माइनस के 11/3 गुणा माइनस के 11/3। अब माइनस माइनस की गुणा जब करेंगे तो हो गया प्लस, और प्लस लिखते नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस की माइनस से गुणा करी ये हो गया प्लस, प्लस लिखते नहीं है, ऊपर ऊपर की गुणा करी, 11 की 11 से करी तो बेटा 121, और नीचे 3 की 3 से करी तो 3 तिया 9, इसका मतलब इतने का तो आंसर आया 121/9, इसका मान आया, तो बेटा यहां पर लिखेंगे 121/9, क्या करेंगे 121/9, दिख रहा है बहुत आसानी से, ठीक है बेटा इसका हो गया 121/9। अब इधर आ जाओ, इधर तो माइनस की जब माइनस से गुणा हुई बेटा, सामने नहीं लिखा गया लेकिन यहां लिखा जाएगा, माइनस की माइनस से गुणा हुई, ये तो बेटा हो गया आपका प्लस। अब ये 2 की गुणा ऊपर 4 से होगी, 3 से नहीं, क्योंकि अगर ये बटे में होते तो बटे वाले से होती, तो 2 की 4 से होगी तो 2 चौक हो गए 8, ऊपर गुणा हुई बेटा 2 चौक हो गए 8, 2 चौक 8, और 8 बटे में आ गए आपके 3, तो इधर आ गया 8/3, और नीचे माइनस के 4/3 बेटा ऐसे ही रहे, माइनस के 4/3, ये बन गया आपका सवाल। अब इसे कैसे हल करेंगे, कैलकुलेशन में भिन्न की तरह हल करेंगे हम इसे, देखें ध्यान से। अब अगर आप देखें तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से जाना होगा कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो उसे हम कैसे करके हल करते हैं। ऊपर आप देखें, नीचे से कोई मतलब नहीं है, 4/3 ऐसे ही रहने दो, नीचे ऊपर देखें, ऊपर बन गया 121/9 प्लस 8/3, तो इसे हल कैसे करें बेटा बताओ। 2-3 तरीके से इस चीज को हम हल कर सकते हैं, या तो यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 आ जाए नीचे, और जैसे ही 9 आएंगे तो 9 और 9 एक से एक बार लिख लेंगे। एक तो ये तरीका है, या तो 9 और 3 का इनका ले लो एलसीएम यानी लासा ले लो, और लासा लेके नीचे लिखेंगे, उसके बाद में जो है डिवाइड करके जो आएगा उसके ऊपर गुणा करके लिख देंगे। लेकिन उससे भी सरल तरीका ये हो सकता है कि आप इसे जो है लासा ले लें, और सॉरी 1 से कर लें, 1 से कर लोगे तो ज्यादा आसानी होगी। तो बेटा यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 बन जाए, तो ऐसा क्या करें, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं,
यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दो और नीचे भी 3 से गुणा कर दो। आपको मैं बता दूं जब ऊपर नीचे एक सी चीज से आप गुणा करेंगे तो 3 से 3 को काटा जा सकता है और हमारे सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें सवाल क्या बन गया, ऊपर नीचे गुणा करने से कोई दिक्कत नहीं, पर एक सी संख्याओं से हो। बेटा मैं आपको इतनी सरल वाली टाइप से इसलिए कराता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हालांकि इसे हम लासा ले लेंगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा 121/9 तो ऐसे ही रहे, पहले वाले पद को हमने ऐसा ही लिख दिया। अब आ जाओ प्लस, अब इधर ऊपर ऊपर की गुणा करो, नीचे नीचे की। 8 तिया 24, नीचे आ जाओ 3 तिया 9, हो गए बेटा 1 से। अब जैसे ही 1 से हो गए वैसे एक बार लिख लो, ये तो जोड़ना आपको बताया है कि 1 से हो जाए तो एक बार, ये भी 9 ये भी 9, एक नीचे बेटा 4/3 ऐसे ही रखे। अब ये भी 9 ये भी 9, जब 9 1 से एक बार लाइन खींच के एक बार 9 लिख लो बेटा, यहां पर भी 9 यहां पर भी 9, एक बार लिख लिए। और जब नीचे 1 से हो एक बार लिख लेते तो ऊपर भी ऐसे ही लिख जाते हैं, मतलब यहाँ 121 थे तो बेटा 121 लिखो और प्लस का साइन, और यहाँ 24 है तो बेटा 24 भी लिखो। अब ऊपर आप जोड़ दें, नीचे हम ऐसे ही रखेंगे माइनस के 4/3, ऊपर जोड़ो 121 और 24 कितने हो गए 145, कितने हो गए बेटा 145। देखो ऐसे जोड़ लो, बाद वाले अक्षर जोड़ो 4, पहले तो लाइन खींचो और नीचे लिखो 9, नीचे लिखो 9। अब देखो बाद वाले अक्षर देखो, 4 और 1 5 हो गए, 4 और 1 5, और ये 2 और 2 4 हो गए, और बेटा एक ही ऐसे ही रहा। या फिर 121 21 और 24 21 और 24 45 और 100 ये तो 145। अब ये बेटा 4 पार्टियां आ चुकी हैं, 4 पार्टियां मतलब 1 2 3 4, और जब ये 4 हो तो 4 को हल करना कैसा बताया, कोई बताएगा? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। जब 4 पार्टियां हो जाएं तो कैसे हल करते हैं हम, बिल्कुल सही है। कैसे हल करते हैं बताओ बेटा। जब 4 पार्टियां हो जाएं तो हल करने का बहुत अच्छा तरीका है। ऊपर का तो आप ऐसे ही रखिए, ऊपर की दोनों पार्टी ऐसी रखिए, आप इससे नीचे लिखें फिर ऐसी लाइन खींच के बराबर में लिखने लगो। ठीक है, तो बराबर के नीचे तो बराबर का साइन लगाया मैंने, आप इसके नीचे लिखें। ऊपर वाली 2 पार्टियों को ऐसे ही लिखा करो, तो बेटा 145/9, ये तो ऐसे ही लिखा ऊपर की 2 पार्टियां, और आप लगाएंगे गुणा का साइन। किसका साइन? गुणा का साइन। और नीचे की दोनों जो पार्टियां आए बेटा, नीचे के जो दोनों पद आए उसे आप उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब ये माइनस के 4/3 है ना, माइनस तो बेटा कहीं पर भी आ जाएगा, ऊपर भी लगा देंगे, पर ये जो है 3 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे आ जाएंगे। बात आई बेटा समझ में? 145/9 ऐसे ही रहेंगे, नीचे के उल्टे हो जाएंगे। जब 4 पार्टियां हो तब 3 ऊपर पहुंच गए और 4 जो है वो नीचे आ गए। अब आप काटा पीटी कर लें, काट दे अगर कट जाए, जैसे ये देखो बेटा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 तिया 9 कट जाएगा बेटा। तो अब ऊपर कितना बचा, ये माइनस को सामने करो, पहली बार माइनस को सामने कर लो। अब यहाँ पर 3 एकम 1 बचा था, तो 1 की गुणा 145 से ऊपर की गुणा होगी तो ये हो गया 145, और नीचे 3 की गुणा जब 4 से होगी तो ये हो गया 3 चौक 12। बेटा जो ऊपर बचा वो ऊपर लिख दिया, नीचे बचा उनकी गुणा कर दी। जैसे ऊपर 3 से तो कटेगा, 3 एकम 3 3 3 बटे में 3 आ गए, तो 145 ऊपर यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा था, तो 1 की गुणा 145 होगी तो 145 माइनस सामने आ गया। और बेटा इन दोनों की जब गुणा करेंगे 3 की और 4 की तो हो जाएगा ये 3 चौक 12। और ये बेटा आप देखें अगर ये कटे तो आप काट सकते हैं, और अगर ये ना कटे तो बेटा यही आंसर होगा। और आपको मैं बता दूं ये किसी भी सवाल से, किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा, इसका मतलब यही हमारा जो है वो आंसर है। किसका? m/n + n/m का मान। जल्दी से नोट करो बेटा, फिर करते हैं अगला सवाल। जल्दी से नोट कर लो। कर लिए बेटा? देखें हटाते बेटा इसे, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। ध्यान से समझेंगे। सवालों को आप घर पर प्रैक्टिस करके अवश्य देखा करें। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ समझ में जल्दी नहीं आएगी। आपको कई बच्चों को तो ऐसा लगता है जब मैं कराता हूं तो आप देखते हो समझते हो तो बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह बहुत अच्छी सिंपल है मैथ। लेकिन जैसे ही मैं कोई सवाल होमवर्क देता हूं, घर से देता हूं, तो आप पे वो सवाल नहीं होता है। ये बेटा प्रैक्टिस की कमी है, आपको रिवीजन बार बार करना होगा।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। बेटा शून्यक पूछा गया है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कौन सा सवाल है बेटा, किसकी तरह है बताओ मेरे लाल। ये सवाल इस अभ्यास के जो मैं एक्सरसाइज नंबर बेटा 2B करा रहा हूं, इस 2B के पहले में भी सब यही सवाल है और बेटा दूसरे सवाल में भी तीनों ऐसे ही हैं, जिसमें एक बहुपद दे रखा होगा और बहुपद के बाद में इसकी तरह तो एक दिया भी है बेटा टी स्क्वायर माइनस के 15। कुछ ध्यान आया, ये सवाल मैंने कराया था पिछली वीडियो में। तो बेटा देखो टी की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, 3 की जगह 15 है। कुल मिला के बाद क्या है बेटा, ये जो सवाल है इसमें पहले हमें शून्यक निकालना है और शून्यक के बाद सत्यता की जांच करना है। जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाते हैं, दोनों के मान रखते हैं, बराबर आना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल का लगाते हैं, दोनों के मान बराबर आए, आंसर हो गया। तो बेटा ये सवाल मैं आपको बिल्कुल नहीं कराने वाला हूं, आप इससे पिछले वाली वीडियो देखें जिसमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कराए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये सवाल आपको स्वयं करना है और ये सवाल आपका जो रहा बेटा वो रहा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि बेटा ये सवाल मैं पहले ही करा चुका हूं। आप वो वीडियो देखेंगे, ये आप पे बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी ना तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।